यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ रंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है MHI 06 में। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों का फीडबैक आ रहा है कि सर MHI 03 का जो पेपर था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किया था लेक्चर, उससे क्वेश्चंस आए थे। तो चूँकि क्वेश्चन पेपर मैंने भी देखा है तो आई थिंक पार्ट 1 से सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पार्ट 1 से आपको मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 उनमें से टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आप 3 से ज़्यादा किसी भी पार्ट से क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो मैंने देखा था कि पार्ट 1 का जो रानेकवादी परंपरा थी, रानेकवादी इतिहास लेखन मैंने कराया था, लेकिन शायद वो ठीक से चल नहीं रहा था। उसके मतलब वीडियो तो वो थी लेकिन ऑडियो शायद प्रत्यक्षवादी का चल रहा था उस पर, तो उसे हटा दिया गया था। बाकी कार्य कारण संबंध, कैम्ब्रिज, उसके बाद जनोन्मुखी, देन प्रशस्ति एंड चरित्र में डिफरेंस, उसके अलावा फिर उत्तर आधुनिकतावाद, ये सारी क्वेश्चंस आए थे। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहता है, कुछ लोगों ने इंटरेक्ट भी किया, अगर आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी ऑफिशियल आईडी इंस्टाग्राम की है official_DT1727। आप यहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चूँकि ये हमारा ऑफिशियल वो है तो बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूट्यूब खोल के आपके कमेंट्स वगैरह नहीं देख सकते, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए कुछ लोगों की शिकायत होती है कि सर आप रिप्लाई नहीं करते। तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं या आप वहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं। आई विल कैच यू देयर। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए कि 10th के बाद, 10 मार्च के बाद जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा आपका इग्नू का पेपर, उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म पे मैं खुद जो बीएड के कोर्सेज़ हैं, बीएड का जो सिलेबस है टीचिंग का, उसे लेके आ रहा हूँ। मतलब हमारी जो टीम है इस पर वर्क कर रही है, लेट्स लर्न फ्रॉम होम की जो टीम है इस पर वर्क कर रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बीएड के कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाएँ। चूँकि बीएड मतलब आप में से बहुत सारे लोग बीएड की तैयारी कर रहे होंगे और मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बीएड के लिए हिंदी में बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल हैं भी तो उनमें कंटिन्यूटी नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर वो चीज़ भी प्रोवाइड की जाए। तो अभी तो बिजी चल रहे हैं ये, इसकी वजह से 10th के बाद हम उस पर शुरू करेंगे। तो प्लीज़ आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून, आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो अप करने में, ताकि हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में और आपको भी इससे अच्छा हेल्प मिलेगा। ओके, और अभी तक के जो भी अप्रिसिएशन था, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था। चलिए अभी हम नेक्स्ट अपना देखते हैं। एक तो सुबह अपलोड हो गया है, कोशिश रहेगी कि शायद अपलोड होते रहें। अब हम देखेंगे उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक हलचल, बौद्ध और जैन धर्म। चूँकि अब हुआ गया था, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 2 प्रमुख परंपरा विरोधी पंथ। परंपरा विरोधी पंथ का मतलब क्या होता है? परंपरा विरोधी का मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं उसके विरोध में जो चीज़ें हो रही हैं। और मैं यहाँ डायरेक्टली कहूँ तो वैदिक जो कर्मकांड थे उनसे, उनके विरोध में जो बिलीव शुरू हुई उसी का नाम था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और ये शुरू क्यों हुआ? ये शुरू हुआ क्योंकि उस समय जो था वो ब्राह्मण विरोधी थे। उस समय वेद, ब्राह्मण का पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, इन सब पे ज़्यादा होता था। स्पेशली कास्टिज्म, जातिवाद इतना हावी था कि आप उसको, जातिवाद इतना हावी था कि अपर कास्ट के लोग ही सिर्फ धर्मशास्त्र की जानकारी ले सकते थे, पढ़ सकते थे। लोअर कास्ट को अछूत, या आप सब जानते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके विरोध में जो एक बिलीव खड़ा हुआ, एक पंथ खड़ा हुआ, वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें मिल जाएगा। और चूंकि ये तो इसमें बता रहा है कि प्रारंभिक दौर में जब शुरू हुआ था, तो आपको पता है कि ये दोनों धर्म बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, और वो भी नेपाल के तरफ से। इट मीन्स कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से शुरू हुआ था और वहीं पर फला फूला। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो दोनों धर्म के प्रवर्तक थे, चाहे वो गौतम बुद्ध हों, चाहे वो महावीर स्वामी जी हों, ये दोनों भी अपने अपने कुल के बहुत बड़े जो राजा कह सकते हैं आप उन्हें, या जो हेड होते थे, मुखिया होते थे। चूँकि राजा, अगर आप राजा वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप मुखिया या वो वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैं मुखिया या जो हेड होते हैं वो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उस समय वो राजा नहीं हुआ करते थे। आप सिर्फ राजा कह सकते थे, पर वो राजा एक्चुअल में होते नहीं थे। इसको हम डिटेल में आगे देख लेंगे अगर होगा तो उन दोनों के घर के, मतलब ऐसे घर के वो लोग थे, और उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संदर्भ थे। उसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए हम राजनीतिक संदर्भ के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का जो राजनीतिक संदर्भ था वो बहाव की स्थिति में था। बहाव की स्थिति में था मतलब कि आप देखिए उस समय के लोग
अपने शिकार वगैरह के लिए चलते रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये बसावट के रूप में आ चुकी थी। अब वो राज्य गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जो राजनीतिक केंद्र था वो उत्तर पश्चिम से हटके, उत्तर पश्चिम जो पंजाब का इलाका था, जैसे आपको पता है सिंध का जो इलाका था, वहाँ से हटके अब वो गंगा के मैदान पे हो गया था। अब चूंकि गंगा के मैदान में ये लोग जब रहने लगे थे तो वहाँ पे उन्हें खेती करने के लिए ज़मीन उपजाऊ मिल गई थी, और चूंकि उपजाऊ ज़मीन के साथ साथ पानी की व्यवस्था इनकी हो गई थी, जंगल भी मिल गए थे जानवर के लिए, इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ रहने लगे। अब चूंकि जो परंपरागत रूप से राजवंश थे या सरदार थे, उन्होंने एक राजनीतिक संगठन बनाना शुरू कर दिया और वहीं से एक राज्य की नींव पड़ने लगी और वहाँ पे वो रहने लगे। अब आगे कहते हैं कि इसी प्रकार इसमें भारत अनेक जनपदों में विभाजित था। जनपदों मतलब वो राजनीतिक इकाई। इसमें साम्राज्य भी शामिल थे तथा कथित गणतंत्र तथा जनजातीय सरदारी इकाइयाँ भी शामिल थे, जिन्हें लोग गढ़ संघ के नाम से जानते थे। अब जो 16 बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे। उनके नाम कौन कौन से देखिए, ये मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये थे अंग, मगध, वज्जी, संघ, मल्ल, काशी, कौशल, वज्ज, कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन। और उत्तर पश्चिम में मतलब अफगानिस्तान की तरफ गंधार और कंबोज, और पश्चिम और मध्य भारत में अवंती और चेरी। इसी तरह से दक्षिण में अस्सक और या अस्मक, इस दोनों को एक ही नाम है। जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्षिण वो कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में पाया जाता था। तो अस्मक इकलौता महाजनपदों में से एक था जो दक्षिण भारत में था। बाकी 15 के 15 महाजनपद उत्तर भारत या पश्चिमोत्तर भारत से थे। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं गढ़ संघ। गढ़ संघ क्या होता है? गढ़ संघ 2 शब्दों से बनकर बना है, गढ़ और संघ। गढ़ का अर्थ होता है समान, और संघ का मतलब समान हैसियत रखने वाले, और संघ का अर्थ होता है सभा। ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक वंश के पारिवारिक मुखिया एक सभा के माध्यम से वंश के भू क्षेत्र पर शासन करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक, कहीं कहीं ऐसा मिलता था कि एक परिवार का जो मुखिया है, हेड है, वो पूरा अपने कबीले को चलाता था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता था कि कई छोटे मोटे कबीले मिलके एक संघ बना लेते थे, एक ग्रुप बना लेते थे। तो हर कबीले का जो एक हेड होता था, उसका जो हेड होता था वो एक ग्रुप बनाता था, और यही ग्रुप मिल के पूरे कबीले पर शासन करता था, जिसे कहते थे गढ़ संघ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो पद होता था ये वंशानुगत नहीं होता था। जरूरी नहीं है कि इनका बेटा ही बने, जैसा कि साम्राज्य या राजा में होता था। तो गढ़ संघ में ये था कि नहीं, काबिलियत के आधार पर उनको बनाया जाता था, और ये सब एक मीटिंग करते थे और पूरे कबीले का डिसीजन वहीं पर लिया जाता था। ओके फ्रेंड्स, भूमि के स्वामित्व के वंश की साझेदारी होती थी, किंतु उसे जोतने का काम भाड़े के श्रमिक और दास करते थे। दास कर्मकारों को सभा तथा संघ में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, और उन्हें वस्तु कोई अधिकार भी नहीं दिया जाता था। तो सेम चीज़ वही है कि जो स्टार्टिंग हो रहा था, चूँकि ये अब जब स्टार्टिंग, अभी हम इसकी बात करें कि बौद्ध धर्म जैन धर्म आया नहीं है, उससे पहले की बात हो रही है। तो जब आर्य रहते थे तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे प्रजा सिस्टम थी, तो प्रजा को कोई अधिकार नहीं मिलता था, बाकी ये सारे लोग अपना काम करते थे। ठीक है, अब बता रहा है क्लासिफाई किया है कि कौन से क्या थे। उसमें बता रहा है कि उस काल के 16 जनपदों में वज्जी, मल्ल और चेदी गढ़ संघ थे। गढ़ संघ का मतलब बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो ये गढ़ संघ थे। उस समय शाक्य, कोलिल जैसे गढ़ों की भी अच्छी खासी संख्या थी। अब देखिए, वज्जी, मल्ल और चेदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मल्ली 8 या 9 वंशों का परिसंघ था, जबकि मैंने बताया था ना कि अलग अलग वंश होते थे, ग्रुप होते थे या कबीले होते थे, वो सारे लोग मिलके एक कबीला बना लेते थे, और वही जो उनके हेड होते थे वो चलाते थे। तो वज्जी कह रहा है 8 या 9 का वंशों का परिसंघ होता था। इसमें विदेही, लिच्छवी, सात्रिक और वज्जी सबसे प्रमुख थे। ठीक है, और वैशाली जो इस समय उत्तर बिहार में है, शक्तिशाली परिसंघ, ये वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। उसके बाद हम बात करते हैं मल्ल। मल्ल ये पूर्वी भारत की एक शक्तिशाली जनजाति थी। ये 9 वंशों का परिसंघ था, जो कुशीनगर और पावा में इनका प्रमुख शहर था, जिसे गोरखपुर, कुशीनगर, अभी भी कुशीनगर एक जगह है। उसके बाद चेदी, यह भारत का एक सबसे प्राचीन कबीला था। अब बात करते हैं हम साम्राज्य की। देखिए, साम्राज्य का अगर मैं सीधा सा बात बताऊं, सबसे पहले तो ये वंशानुगत था। एक राजा है, उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो ये वहाँ क्लियर था। भले ही ऋतिक रोशन ने कह दिया हो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पर उस समय राजा का बेटा राजा बनता था। साम्राज्य में यही था। राजा की संप्रभुता उसका आधार था। सत्ता शासन परिवार के हाथ में होती थी। ये सारी चीज़ें फिक्स थी और वो वंशानुगत था।
अब इसमें और चीज़ ये थी, इसमें सबसे बड़ा अंतर ये था कि राज्य की सदस्यता गोत्र समूह या गोत्र पद पर आधारित नहीं होता था। कि सदस्यता से, जैसे इस परिसंघ में सदस्यता उस बात पे मिलती थी कि आप किस गोत्र से हैं, अगर आप इस वंशों से हैं तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे नहीं होता था, यहाँ पे राजा ही सब कुछ होता था, बाकी अधिकारी होते थे, और अधिकारी कहीं से भी हो सकते थे, और अधिकारी कोई भी हो सकता था। ठीक है। राजा के परामर्श और सहयोग के लिए मंत्रीगण, सलाहकार परिषदें और प्रशासनिक तंत्र होता था, जिसे अधिकारीगण कहते थे। अधिकारी लोग राजस्व का आकलन संग्रह करते थे। ये सारी चीज़ आपको पता है। राज्य में गोत्र के प्रति निष्ठा कमजोर पड़ गई और उसकी जगह जाति और राजा के प्रति निष्ठा ने ले ली। तो यहाँ वंश मायने रखता था, लेकिन यहाँ पे राजा मायने रखता था। राजत्व को दैवी मानने का जो विचार पहले से मौजूद था, उसे समय समय पर विशद यज्ञ करके मजबूत कर दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ जिसे आपने सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था उस समय, और उसको बड़ा मजबूत बना दिया जाता था। इसी तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ने सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से हाथ मिला लिया और समाज के सर्वोच्च पदों पर एकाधिकार जमा लिया। कभी भी आप देखिए, क्षत्रिय राजा होते थे तो ब्राह्मण उनका पुरोहित होता था, और ना ब्राह्मण क्षत्रिय को इंटरफेयर करता था किसी काम के, ना ही क्षत्रिय ब्राह्मण को इंटरफेयर करते थे। कहने को क्षत्रिय बहुत बलशक्तिशाली था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद उस पर हावी था। और ये राज्य गंगा के उपजाऊ मैदान में सिमटे हुए थे, जबकि गढ़ इन राज्यों की परिधि के चारों ओर हिमालय की तलहटी में। अब देखिए, मैं इसको एक बार बताता हूँ कैसे वो थे। ये कह रहा है कि जो ये साम्राज्य थे, ये उत्तर भारत की जो तलहटी थी, उत्तर भारत का जो गंगा, ये मान लीजिए गंगा है और ये यमुना है, तो ये इसके आसपास बसे हुए थे। ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, ये यहाँ बसे हुए थे। लेकिन जो गढ़संघ थे वो इसकी परिधि पर बसे हुए थे, ये किनारे किनारे पे बसे हुए थे। उसका रीज़न बहुत सारा ये कह सकते हो कि जब परिसंघ बना था, जब परिसंघ के लोग आए थे, वो चूंकि ये इलाका दलदली था, दलदली जंगल था, तो इसको साफ करना उनके लिए अपेक्षाकृत कठिन था इसके, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ पथरीली ज़मीनें होती थी, और यहाँ पे पथरीली ज़मीनें होने की वजह से पेड़ पौधे थोड़े कम थे, और इनको साफ़ करना ज़्यादा आसान था। दलदली क्षेत्र को साफ़ करना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो परिधि पे जाके फंस गए। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे औजारों का विकास होना शुरू हुआ, थोड़ी बहुत लोहे की तकनीक्स आ गई, खेती करने के तरीके विकसित हो गए, तो वो वहाँ पर जाके शुरू कर दिया गया। तो अब हम आगे इसमें देखेंगे, वही बता रहा है कि सफाई अधिक आसान रही होगी। वैकल्पिक रूप से यह संभव है कि मैदानों में बसने वाले अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र विचार वाले लोग पहाड़ियों पर चले गए, और उन्होंने नवोदित परंपरावादी शक्तिशाली राज्यों के विपरीत समतावादी परंपराओं का निर्वाह करते हुए समुदायों की स्थापना कर ली। एक रीज़न ये भी मानते हैं कि जो परिधि पे चले गए, जो पहाड़ी के इलाकों पे चले गए, वो बहुत शांतिप्रिय लोग रहे होंगे, उनको बहुत ज़्यादा लालच नहीं रही होगी। लेकिन जो दलदली क्षेत्रों में रह गए, जो गंगा यमुना के उस पर रह गए, चूँकि उन्हें बहुत ज़्यादा जानवरों की आवश्यकता थी, मतलब वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे या वो वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पर रह गए। ठीक है। गढ़ संघों द्वारा वैदिक सत्ता को नकार, और ब्राह्मणी स्रोत में इन गढ़ संघों का सामान्य नकार यह इंगित करता है कि वे एक वैकल्पिक परंपरा को चला रहे थे। चूँकि ये अब वही चीज़ है, यहाँ पे कबीले हेड होते थे, कबीले के जो मुखिया होते थे सारे मिलके, यहाँ पे एक राजा हेड होता था। तो किसी एक को मैनिपुलेट करना किसी ब्राह्मण के लिए आसान होता था, बशर्ते कितने सारे लोगों को। इसलिए ये अलग तरह से चलते थे, और ये ब्राह्मणवाद पे चलते थे, इसलिए ये थोड़ी इनसे दूरी बना के रखते थे। चलिए खैर, ये तो रही इसकी बात। अब हम देखते हैं कि इस काल की विशेषता यह थी कि इसमें ब्राह्मणों के बीच और साम्राज्यों तथा गढ़संघों के बीच लगातार सत्ता संघर्ष चला। अब आगे आते आते गढ़संघों का धीरे धीरे पतन हो चला और राज्य प्रमुख होते जा रहे थे। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही था, क्योंकि ये शांतिप्रिय लोग थे, लेकिन ये जो थे ये वर्चस्व चाहते थे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर जो कोई वर्चस्व चाहेगा तो वो लेटर ऑन जाके हावी हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मगध, कौशल, वंश, अवस्थी महत्वपूर्ण राज्य थे। अब इन चारों में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध होता था, लेकिन लड़ाइयाँ भी होती थी। और सबसे लास्ट में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य होके उभरा, और मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य इसलिए बना, अब उसके विषय में थोड़ा सा आगे हो सकता है, हो नहीं होगा तो मैं ज़रूर उसको बता दूंगा उसके पीछे रीज़न क्या था। यहाँ दिखा रहा है कि मगध का शासन शक्तिशाली राजा बिंबिसार के हाथ में था, जिसने अंग को जीत लिया और काशी का एक हिस्सा अपनी पटरानी से दहेज स्वरूप प्राप्त कर लिया। उसकी यह पटरानी कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार के पुत्र और उत्तराधिकारी अजातशत्रु ने प्रसेनजीत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और अंत में कौशल को अपने राज्य में मिला लिया। इस जीत के बाद उसने अपना ध्यान वज्जी परिसंघ की ओर लगाया। ये कहानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो राजनीतिक परिदृश्य आपने देख लिया, अब हम बात करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य की। चलिए, इसमें बताया गया है कि राज्य के गठन की प्रक्रिया को बड़े आर्थिक बदलावों ने प्रभावित किया। उसका ये बताने की कोशिश की कि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, जिसका मुख्य कारण था उल्लेखनीय कृषि विस्तार। चूँकि कृषि के विस्तार स्वरूप
शहरीकरण की लहर आई, दूसरी शहरीकरण की लहर जिसे कहते हैं। पहली थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो शहरी सभ्यता थी, वो पहली लहर थी। दूसरी ये आई, उसका रीज़न ये था क्योंकि अब कृषि का कार्य आप करेंगे तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, आप रुकेंगे तभी खेती हो सकती है। तो वहाँ पर इसलिए वो सब रहने लगे और एक शहरीकरण शुरू हुआ। ऐसा माना जाता था कि कृषि के विस्तार के कारण लोहे का आगमन हुआ, नई लौह प्रौद्योगिकी के सहारे दलदली गंगा घाटी के विशाल हिस्सों की सफाई हुई जो तांबे के उपकरणों से संभव नहीं थी, जो हमने डिस्कस की। यही सारी चीज़ें, इसका सिद्धांत था, डीडी कौसम्बे ने बताया था कि ऐसा हुआ होगा, परंतु नए जो प्रमाण आए हैं उससे ये देखने को मिलता है कि नहीं, लौह प्रौद्योगिकी की इतनी निर्णायक भूमिका नहीं थी इस चीज़ में। जैसे बहुत जगह पे पुरातत्व खुदाई से लोहे की प्राचीनता का समय 1200 ईसा पूर्व तक पीछे चला जाता है, जबकि ये 600 ईसा पूर्व है। संहिता साहित्य के लोहे के छुटपुट उल्लेख जिसका समय 1000 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि इसने 600 ईसा पूर्व में अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, क्योंकि अगर वो 1200 ईसा पूर्व से मिल रहा है तो तभी से प्रभावित करना चाहिए ना, अगर यही रीज़न था तो फिर वो सिर्फ 600 पे ही आगे प्रभावित क्यों कर रहा है। तो इस तर्क को हम थोड़ा सा नकार भी सकते हैं या अभी भी डाउट का विषय है। सॉरी। उसके बाद बात करते हैं, और यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पुरातात्विक खुदाई में मिले लोहे के अधिकांश उपकरण हथियार हैं और खेती के औजार बहुत ही कम संख्या में प्रकाश में आए हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि लोहा तो था लेकिन उसका खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा ज़्यादा, ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। और यद्यपि इससे पहले ही स्थापित हो चुकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती अवश्य मिली, यह नहीं कि दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में लोहे के उस काल के आगमन में इसको जानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बताने की कोशिश हो रही है कि इसका एक और शहरीकरण का एक और भी रीज़न था, जिससे वो था आबादी में निश्चित इतनी वृद्धि हुई, उससे नए कस्बे बनाए गए, जिसका परिणाम मिलता है। आप खुदाई उदाई में देख लीजिए, नए नए शहर मिले हैं। अब क्या है कि नदियों के निकट रहने वाले कुछ बस्तियों के अंदरूनी हिस्सों में चले गए और वहाँ उन्होंने खेती के उद्देश्य से ज़मीन की सफाई की। खेती की तकनीकों में खासा सुधार हुआ और गीले चावल की खेती का प्रचलन हुआ, जिससे कि बहुत लाभ मिला। अब चावल ऐसी एकल कृषक फसल थी और वो इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो जो एरिया था उसकी मिट्टी चावल के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और चावल की फसल इतनी हो जाती थी कि वो जो उनके प्रजा होते थे या लोग हैं उनका पेट भरने के लिए काफ़ी होती थी, काफ़ी अतिरिक्त पैदावार हो जाती थी। अब क्या हुआ कि ज़मीन का इस्तेमाल खेती के लिए किया गया और उसमें जो तकनीक था उसका धीरे धीरे विकास किया गया। अब ऐसी जब पैदावार होती है, जब इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं तो अपने आप वो राज्य शक्तिशाली होता चला जाता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में उस चीज़ का अभाव है। अब आप बिना खाने के तो रह नहीं सकते, तो इससे आप ट्रेड करेंगे और ट्रेड करेंगे तो ये हमेशा सरप्लस में होते थे और इसीलिए वो इतने शक्तिशाली होते चले गए, जैसे मगध। इसका एक रीज़न था, आगे हम और बात करेंगे। और ये बता रहे हैं कि उसके बाद इसका परिणाम ये हुआ कि ट्रेड मेनिड साम्राज्य के साथ विदेशी व्यापार भी देखने को मिला था। और धीरे धीरे जो ये व्यापार होता था, स्टार्टिंग में धातुएं, नमक, मिट्टी के बर्तन और वस्त्र प्रमुख थे, क्योंकि जो बुनियादी आवश्यकताओं की चीज़ें थी उसमें ट्रेड किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे और भी जगह पे ट्रेड किया जाने लगा। और चूँकि गंगा, यमुना और ये उत्तर भारत में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन जो मुख्य नदियाँ थीं उनसे मार्ग की तरह भी इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिसकी वजह से ट्रेड में और आसानी होने लगी और ये चीज़ें, और जो मतलब शहर था वो, और शहरीकरण जो था वो और अच्छे से फला फूला। और इसके साथ साथ सड़क मार्ग भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इन सारी वजहों से आप ये कह सकते हो कि शहरीकरण का प्रारंभिक चरण इस वजह से भी चालू हुआ। अभी बता रहा है कि राजनीतिक और भौतिक पक्षों में हुए इस बड़े बदलाव के कारण समाज में अनेक परिवर्तन हुए। अब परिवर्तन जो हुए उस पर भी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण अभी भी सबसे ऊपर थे, किंतु क्षत्रियों के शासन वाले अनेक गणतंत्रों और साम्राज्यों का उदय होने के फलस्वरूप क्षत्रियों की हैसियत भी ऊपर उठ गई, वे प्रमुख हो गए। क्योंकि गणसंघ में ऐसा बहुत कम होता था, या उसके पहले ब्राह्मण ही हावी थे, जैसे आप ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल में देख लीजिए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्षत्रिय भी हावी होने लगे। यही नहीं, शहरीकरण और फैलती व्यापारिक गतिविधियों के कारण एक शक्तिशाली जाति के रूप में वैश्य और व्यापारी समुदाय के उभार की शुरुआत भी देखने को मिली। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है कि क्षत्रिय भी बढ़ने लगे, इससे ज़्यादा जरूरी था कि वैश्य और व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। अब व्यापारी वर्ग का जब ये उदय हो रहा है, क्योंकि जब उदय होगा ये अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे, ये अपने आप को शक्तिशाली समझने की कोशिश करेंगे, तो इनके वैचारिक मतभेद होंगे किससे? ब्राह्मण से। अब वैचारिक मतभेद होंगे, चूँकि धर्मशास्त्र में कुछ और कह रहा है और ये लोग
समझने लगे हैं कि नहीं इतना नीचे तो नहीं हो सकते ये, तो ये ब्राह्मणवाद का विकल्प तलाशने की कोशिश करेंगे और उस विकल्प के रूप में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होगा। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक हलचल। जहाँ तक धार्मिक संदर्भ का सवाल था तो ब्राह्मणवाद अभी भी सर्वाधिक प्रमुख था, किंतु प्राचीन वैदिक धर्म ब्राह्मणों के हाथों से केवल अत्यधिक औपचारिक कर्मकांड धर्म ही बनकर रह गया था, क्योंकि अब लोग समझने लगे थे, राजनीति हो गई थी, शहरीकरण हो गया था, व्यापार होने लगे थे, तो लोग अब चीज़ों को समझ रहे थे। तो जो एक्चुअल में जो ब्राह्मणवाद था वो अब सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड का धर्म बन के रह गया था। उस समय जोर केवल उन यज्ञों के संचालन के लिए निर्धारित नियमों के कठोरतापूर्वक पालन पर था जो धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष बन गए थे। ये यज्ञ बहुत लंबे और महंगे होते थे, जिन्हें केवल ऊंचे समाज के लोग या ऊंची जात के धनी लोग ही कर पाते थे, हर कोई इसको नहीं कर पाता था। अब यहाँ बात आ रही है कि जो गणतंत्र थे उनका धीरे धीरे पतन होने लगा और शाही राज्य का उदय हो गया। शाही राज्य के उदय होने के साथ साथ इस पर बहस होने लगी। तो जो राजा थे उनका पक्षधर थे ये ब्राह्मण, वो कहते थे कि चक्रवर्ती राजा एक आदर्श होगा, उसी को होना चाहिए। लेकिन एक चिंतन वर्ग और था, वो कहता था नहीं ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो विरोध करता था और वही विरोध ही ये बौद्ध और जैन दर्शन के रूप में सामने आया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस युग में जो राजनीतिक समस्याएं थी उसके कारण ही कुछ लोग ऐसे थे जो इससे ऊब के, जिससे वो मतलब उनको लगा कि नहीं यार ये सब बहुत बेकार है। जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्होंने इस चीज़ों को समझा, इनको लगा कि यार ये झमेले से हमें दूर जाना चाहिए और वहीं से धीरे धीरे सन्यासी परंपरा को गति मिली। अब देखिए जो हमने ऊपर बात की थी, यही नवोदित जो क्षत्रिय और वैश्य जातियाँ थीं उन्होंने ब्राह्मण के सर्वोच्च हैसियत के दावे का प्रतिरोध किया, क्योंकि वे भी सामाजिक सोपान में ऊपर चढ़ना चाहते थे और शहरी क्षेत्रों में नए समूह की आकांक्षाओं और स्थापित पुरातनपंथ के बीच नए टकराव ने अब वही चीज़ की, वो भी ऊपर उठना चाहते थे। तो इस वजह से जो पुरानी जो विचारधारा थी, जो पुरानी परंपरा थी, उसमें टकराव की स्थिति हुई और एक नई चीज़ सामने आई जो जिनकी बराबरी आने वाले शताब्दियों में भी नहीं हो सकी। अब हम देखेंगे कि उस समय बहुत सारी अवधारणाएं, नए नए विचार उदय हुए। अब उन्हीं को पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले था ब्राह्मणवाद। अब ब्राह्मणवाद जो था वो वेदों की औपचारिक कर्मकांडी प्रवृत्ति और उपनिषदों में व्यक्त एक अंतरंग तथा सन्यासी दिशा की ओर नई प्रवृत्ति के बीच एक गहरा अंतर विकसित हो गया था। क्योंकि ब्राह्मणवाद, एक जो ब्राह्मण थे, जो वैदिक साहित्य था वो, और ये ब्राह्मणवाद, ये था तो वही, लेकिन इसमें एक ये देखने को मिल रहा था कि अब जो कर्मकांड वाली चीज़ थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही थी। अब ये लोग इसमें ईश्वरवादी भक्ति और नैतिक आचरण को रखा जाने लगा था। सन्यासी, परित्याग, शील और धर्म के जीवन को, भक्ति के जीवन को धर्म महत्वपूर्ण होता जा रहा था। इस तरह से ये थोड़ा सा ये कह सकते हो कि जो ब्राह्मणत्व था, जो ब्राह्मण को डोमिनेट करने वाली बात थी कि कर्मकांड वाली, उनको पीछे छोड़ के एक नया ब्राह्मणवाद आ रहा था जो सन्यासी, धर्म और भक्ति को सर्वोपरि मानता था। उसके बाद आते हैं यतिवाद का उदय। अब यतिवाद का उदय क्या होता है? यतिवाद मतलब कि ब्राह्मणवाद के साथ साथ एक धार्मिक परंपरा चल रही थी, यतिवाद। यतिवाद का मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी की परंपरा भी देखने को मिली। देखिए अगर उत्तर भारत के जो लोग होंगे, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, तो वो अक्सर देखेंगे कि गांव में कभी कभी कुछ लोग भिक्षा मांगने आते थे, किसी पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, जो अक्सर सारंगी बजाते रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमने सन्यास ले लिया, अपना घर बार छोड़ दिया है। वो गांव गांव घूमते थे, भिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं बना के खाते थे, रहते थे, फिर आगे चले जाते थे। तो यही सन्यासी जीवन था। और अक्सर देखिए उसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे या मिडिल कास्ट के लोग थे वो ज़्यादा होते थे, अपर कास्ट के लोग बहुत कम होते थे। तो ये इस तरह की व्यवस्था थी। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन आर्यों के विषय में भी ऐसे कहा जाता था कि उस समय ही ये परंपरा रही थी, पर उस समय की परंपरा को आप प्रमाणित नहीं कर सकते, इसलिए आप उनकी बात नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि इस नए आंदोलन का नेतृत्व तो गैर ब्राह्मणों ने किया। कुछ ब्राह्मण भी इसमें शामिल थे कि उन्होंने इसके साथ ही ब्राह्मणी परंपरा को छोड़ दिया। मतलब कुछ लोग ही शामिल थे, बहुत सारे लोग नहीं शामिल थे। ये वे लोग थे जिन्होंने समाज का परित्याग कर दिया और यायावर हो गए। ये लोग भिक्षा पर जीते थे और विभिन्न प्रकार के कठोर तप करते थे। वेदों और ब्राह्मणों के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करते थे। वे जटिल कर्मकांडों का उपहास करते थे और वेदों में विरोधाभासों को दिखाते हुए अंतिम सत्य के ग्रंथ के रूप में उसकी व्यर्थता को उजागर करते थे। तो यही चीज़ है। अब देखिए यहीं से ब्राह्मणवाद या जो वैदिक था कर्मकांड, उससे थोड़ा सा विरोध शुरू हो गया था। तो अब ये ऐसा मानते थे कि नहीं, ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, प्लीज़ ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणी व्यवस्था को कन्फ्यूज होकर एक मत कीजिएगा। जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो ये कहते थे कि ये ब्राह्मणों द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया है।
जनरली मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। तो वो ये कहते थे कि इन्होंने इस कर्मकांड का जो लालच और जो डर दिखा के पैसा ऐंठने का एक वो हो गया था, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मकांड की, ये हवन कराना है, वो हवन कराना है, इस पे पैसा है, और आज भी ये चला आ रहा है। उस चक्कर में ये खुद को धनी बनाने की कोशिश करते थे और बहुत अमीर हो जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ये यही जातिवाद का उदय यही था। उसके बाद हम बात करते हैं श्रमण दर्शन। अब ये जो श्रमण दर्शन है, इसमें सीधे सी बात हो रही थी कि अकेले घूमते हुए भिक्षु की तरह थे, कि वो ऐसे भिक्षु थे जो अकेले घूमते थे और उनका काम होता था पढ़ाना और विवाद करना। विवाद करने का मतलब यहाँ लड़ाई करना नहीं होता, विवाद करने का मतलब शास्त्रार्थ करना, मतलब आप अपनी बात कीजिए, विचारधाराओं की जो वह लड़ाई होती है या डिबेट कह सकते हैं उसको, तो ये होती थी। और इनका मानना जो था उसकी बात हम करेंगे। इनका मानना था कि ये सिर्फ प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते थे। ये मानते थे कि प्रकृति ही सब कुछ करती है, उसका अपना उद्विकास होता है, अपने हिसाब से वो करती है। कोई अलौकिक सत्ता, या जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा ने संसार का निर्माण किया है, देवताएं हैं, ये कहते थे नहीं, प्रकृति है, वो सर्वोपरि है, वही सब कुछ करती है, अलौकिक सत्ता कुछ भी नहीं है। देवता, ये जनरली देवता को नहीं मानते थे, लेकिन वो कहते थे अगर देवता है भी, जैसा कि कुछ लोग मानते थे उनमें से, वो कहते थे अगर देवता हैं तो वो हमारी तरह ही कहीं किसी और लोक में मनुष्य की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उन पर भी प्रकृति का नियम लागू होता है, वो उससे लोग अलग नहीं हो सकते। इनका मानना था कि देवता अमर नहीं थे, बल्कि वो मनुष्यों की तरह ही जीते थे और मरते थे। परंतु अधिकांश जो होते थे वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे। अब ये कहते थे, ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, चाहे वो आत्मा अथवा चेतना धारा का एक मरते शरीर से किसी नवजात शरीर में जाना हो, चाहे जैसे हो, पर ये पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। उसके बाद हम बात करते हैं आजीवक। आजीवक पद की स्थापना कौशल के प्रमुख आचार्यों की एक समूह ने की थी। इस पंथ के नेता थे मक्खली घोषाल, उसके अन्य महत्वपूर्ण नेता थे पोड़ और काकोड़। देखिए, आजीवक का सबसे मेन वो ये था कि ये पूरी तरह से पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, और वो पुनर्जन्म पे इतना बिलीव करते थे, वो ये कहते थे कि आप पुनर्जन्म निश्चित है, वो होगा ही होगा, और आप इस जन्म में अपने कर्म से पुनर्जन्म को निर्धारित नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। ये कहते थे मनुष्यों में यह सामर्थ्य नहीं होती कि वे अपने भावी जीवनों को अपने कर्मों से प्रभावित कर सके, क्योंकि कर्म स्वतंत्र होकर नहीं किए जाते, अपितु पूर्व निर्धारित होते हैं। मतलब यही कि कर्म आपके हाथ में नहीं है कि आप कैसा कर्म करोगे, ये पहले से निर्धारित है कि आप क्या करोगे। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आज आप जो कर रहे हो ये अपने अगले जीवन को तुम सफल बना लोगे, या अपने अगले जीवन को आप क्या कह सकते हो, उसको प्रभावित कर सकोगे। इसलिए अगर आजीवक को मानो तो फिर तो ठीक है, जो चल रहा है, जैसा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि पहले से प्री प्लान्ड है। ये कहते हैं कि नियति प्रत्येक मनुष्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्म को भी नियंत्रित करती है, और इस स्थिति में इस स्थिति को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, और इसमें जो सन्यासी थे वो उपवास रखते थे और निर्वस्त्र रहते थे, और बहुत कठोर सन्यासी जीवन, इसीलिए आजीवक बहुत टफ माना जाता है और लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोकायत। लोकायत जो थे ये भौतिकवादी थे। इनके मुख्य प्रवक्ता थे अजीत केशकंबल। ये ऐसे किसी भी आत्म से इनकार करते थे जिसे प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। इनका मानना था कि आत्मा होती ही नहीं है। वे प्रत्येक कर्म को कर्म प्रभाव से रहित एक सहज घटना मानते थे, और आत्मिक आरोहण उसकी दृष्टि में संभव नहीं था। ये कहते थे कि मनुष्य मिट्टी से बना था और उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। इस प्रकार वे आत्मा, पुनर्जन्म, भाग्य, नियति, इन सबको अस्वीकार करते हैं। ये कहते थे जैसा चाहो वैसा करो, जैसे भौतिकवादी मैटेरियलिस्टिक थे ये, कि जो चीज़ें हैं सब ठीक है, एंजॉय करो, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका विश्वास था कि प्राणियों का लक्ष्य सुख है और सर्वोच्च सुख इंद्रिय भोग से प्राप्त होता है। बिल्कुल लोकायत हो जाना चाहिए लोगों को। इस पंथ को आप बिलीव करो। मीन्स वट एवर यू आर डूइंग दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, करते रहो। अन्य संप्रदाय से अलग इस संप्रदाय का यह मानना था कि जीवन में दुख से अधिक सुख है। बाद में चारवाक इस संप्रदाय के प्रमुख दार्शनिक नेता बने, और चारवाक का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे स्केप्टिक्स, संशयवादी। इस संप्रदाय के प्रवक्ता थे संजय बेल्लट पुत्र। इस संप्रदाय के मानने वाले किसी भी विचारधारा के साथ प्रतिबद्धता नहीं रखते थे। उनका मानना था कि कोई भी निष्कात्मक ज्ञान संभव नहीं है, और वे यह भी नहीं कहते थे कि दूसरे लोगों के विचार गलत थे। इन श्रवणों का एक प्रमुख सरोकार यह था कि क्या नैतिक कृत्यों का कोई प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे करता है। कि मतलब अगर आप भलाई कर रहे हो तो क्या आप पे ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। यदि नैतिक कृत्यों का प्रभाव पड़ता है तो फिर धार्मिक साधकों को यह अनुसंधान करना चाहिए कि वह अपने कर्म बंधनों को कैसे तोड़ सकता है, और अपने मन अथवा आत्मा को जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से कैसे स्वतंत्र कर सकता है। यही वह सांस्कृतिक परिवेश था जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ये क्वेश्चन मार्क लगाते थे। इनका मानना था कि अगर आप कहते हो कि नहीं ठीक है, अपने नैतिक कार्य से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, तो जो ब्राह्मणवाद है वो पहले बताए कि अगर बलि दिया जा सकता है, बलि अच्छा कैसे हो सकता है।
कर्मकांड अच्छा, भेदभाव कैसे अच्छा हो सकता है। तो वो कहते थे कि अगर आप इस चीज़ से अपने नियति को कंट्रोल कर सकते हो तो आप हमें करके दिखाओ, आप बताओ कि ये जो कर्म है, पुनर्चक्र है, इसके बंधन से कैसे हट सकते हो। और यही जो पुनर्जन्म का ये जो बंधन है, इसी को तोड़ने की ही जो बात थी, इसी से निकलता है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं हम बौद्ध धर्म पे। बुद्धिज्म। शाल्य वंशज के राजकुमार थे ये, आप सबको पता ही है। साक्षात्कार उनका कहाँ हुआ था? रोगी, कष्ट, मृत्यु और सन्यासी से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में आप सबको पता होगा बेसिक। तो वो सारी चीज़ें इसमें ये है कि उन्होंने इस चीज़ को मतलब घर, पत्नी और पुत्र को त्याग दिया और सन्यासी हो गए। और वो विभिन्न सन्यासी संप्रदाय में सम्मिलित हुए और उस समय प्रचलित विभिन्न प्रकार के यति धर्मों का पालन किया। वह लगभग 6 वर्षों तक भटकते रहे। जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन्होंने ध्यान साधना के माध्यम से अपना मार्ग खोजने का निर्णय किया और वो बोध गया कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बोधि की प्राप्ति की। बोधि मतलब ज्ञान, बोधिसत्व की प्राप्ति की। उस समय वो 35 वर्ष के थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, जहाँ उन्होंने प्रथम 5 शिष्यों को एकत्रित किया। 45 वर्ष तक वह मुख्यतः बिहार क्षेत्र में घूमते रहे। स्थानीय पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। 80 वर्ष की अवस्था में उनका निधन कपिलवस्तु में हो गया था। और प्लीज़ नाम याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो 4 स्थान कौन कौन से थे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। मेन तो 3 थे ही। बुद्ध ने एक ऐसा सिद्धांत, ऐसा धर्म दिया जिसमें श्रवण आंदोलन की मुख्य विशेषताएं थी। श्रवण, उन्होंने अनुभव के अतिरिक्त किसी भी प्रमाण ग्रंथ अथवा जहाँ पुरुष को अस्वीकार कर दिए, उन्होंने बोला कि प्रमाण मतलब अनुभव ही सब कुछ है, बाकी चीज़ें नहीं है, कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को स्वयं प्रयोग करके किसी शिक्षा की सत्यता को देखना चाहिए। विश्व का सृजन नहीं होता या प्राकृतिक नियमों पर काम करता है। उन्होंने बोला कि यह निरंतर प्रभावमान होता है। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। आप ध्यान रखिएगा, ये सारी विशेषताएं आप विशेषताओं भी लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को स्वीकार किया। उनके हिसाब से पुनर्जन्म नया जीवन घटनाओं की श्रृंखला के अंग के रूप में प्रकट होता है और इसमें पुराना भी सम्मिलित होता है। आपका कार्य, आपकी चीज़ें वो उसको इफेक्ट करती हैं। वो कहते हैं कि सत्ता निर्वाण अर्थात अनंत आनंद की स्थिति होती है। मानव जीवन का लक्ष्य इस निर्वाण की प्राप्ति, मतलब जो सर्वोच्च स्थान होता है वो होता है निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाणा। और उसको उस मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए निर्वाण की प्राप्ति, और ताकि वो पुनर्जन्म की जो चक्र है उससे खत्म हो सके। उसको कहते हैं कि 4 आर्य सत्य हैं। संसार में 4 चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं। पहला, संसार दुखों से पूर्ण है। दूसरा, दुख का कारण मानव इच्छाएं हैं। तीसरा, इच्छा का परित्याग मुक्ति का मार्ग है। और चौथा, मुक्ति अष्टांगिक है, अष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। मतलब पहला कि संसार दुखों से भरा हुआ है और इस दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। वो कहते हैं कि इच्छा को खत्म कीजिए, मुक्ति का मार्ग सामने आ जाएगा। और इच्छाओं को कैसे खत्म कर सकते हैं, मुक्ति का मार्ग कैसे अपना सकते हैं, वो होते हैं अष्टांगिक मार्ग में। अष्टांगिक हमसे हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें, ठीक है। और ये धर्म मूल रूप से एक संघीय धर्म था, जहाँ पे संघों की स्थापना की गई, जहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग प्रवेश ले सकते थे। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संन्यास में प्रवेश के विरोधी थे, पर उन्होंने एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की अनुमति दे दी। भिक्षु लोग जगह जगह घूमकर उपदेश देते और भिक्षा मांगते थे, जिससे यह एक प्रचारक धर्म बन गया। ओके, तो ये बौद्ध धर्म खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम जैन धर्म की। जैन धर्म का इतिहास बौद्ध धर्म से भी पुराना है। जैन विचारकों के विषय में कहा जाता है कि ये अनादिकाल से प्रचलित रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम कहते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक जो हेड हैं वो महावीर स्वामी हैं, ये गलत है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इसके पहले भी 23 आ चुके हैं। अगर 23 पहले आ चुके हैं, इसका मतलब सोचिए कि कितना पुराना धर्म होगा ये, मतलब कितना पहले से ये चला आ रहा होगा। तो यही वो माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे होंगे। वैसे यह महावीर ही थे जिन्होंने इस पथ को पुनर्गठित किया और इसे ऐतिहासिक आधार दिया, ठीक है। तो प्लीज़ अगर जो इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि जैन धर्म का प्रवर्तक कौन था, मेन कौन था, पहला जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, आप बताइएगा। तो जिन अथवा विजेता और महावीर के नाम से ही इसको जैन धर्म कहा जाने लगा। महावीर का जीवन बुद्ध के जीवन से बहुत मिलता जुलता है। वो भी सांतरिक वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे, जो प्रसिद्ध वज्जी परिसंघ का एक हिस्सा था। इनका जन्म वैशाली के एक कस्बे कुंदुग्राम में हुआ था, और जिसे मतलब इस समय वर्धमान के नाम से जाना जाता था। उस समय में अभी भी है शायद वर्धमान जिला, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में से नाथपू और विदेहन भी कहा जाता है। इन्होंने भी एक अभिजात का जीवन जीने के बाद 30 वर्ष की अल्पावस्था में सेम चीज़ें हैं। बिहार और बंगाल में कुछ हिस्सों में घूमते रहे, अंततः जम्भी गांव
जंभी गांव नगर के बाहर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और 30 वर्षों तक अपने धर्म का उपदेश देते रहे। बिहार का भ्रमण उन्होंने मुख्य तौर पर किया था। वैशाली और गृहनगर में ज़्यादातर समय बिताया। इन्होंने भिक्षु और भिक्षुणी संघ स्थापित किया, इन्होंने भी एक स्थानीय भाषा अर्थ मगधी में उपदेश दिए। इनका निधन 72 वर्ष की अवस्था में हो गया था। जैन धर्म के अनुयायी भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। जैन दर्शन के अनुसार विश्व का सृजन नहीं होता और यह पतन और प्रगति की चाक्रिक गति से चलता है। प्रत्येक युग में 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है और जैन धर्म को पुनर्जीवित करते हैं। विश्व जीवित आत्माओं और 5 प्रकार के अजीवों के परस्पर संसर्ग से कार्य करता है। ये 5 हैं, कौन कौन? आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल। ये कहते हैं कि केवल मानव, मनुष्य और वनस्पतियों में ही नहीं, अपितु पृथ्वी, अग्नि, जल जैसी वस्तुओं में भी आत्मा होती है। आत्मा की प्रकृति उज्ज्वल और शुद्ध और चेतना होती है, किंतु यह कर्म के पदार्थ से आच्छादित होती है, जो किसी भी और प्रत्येक क्रियाकलाप से संचित होते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपको कर्म से, पुनर्जन्म के चक्र से हटना है तो आपको 3 चीज़ें उस पर ध्यान देना होगा, जिनका है सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। इससे ही आप अनुशासित अभ्यास कर सकते हैं और बौद्ध धर्म वो कर सकते हैं, मतलब पुनर्जन्म के चक्र से बाहर हो सकते हैं। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म का जोर आत्मपीड़न और कठोर तपस्या, मुख्यतः उपवास पर बहुत अधिक रहा है। तो आप इसीलिए देखेंगे कि जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो बहुत टफ लाइफ जीते हैं। यह बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद से इस अर्थ में भिन्न था कि इससे यह विश्वास किया जाता था कि आम लोग पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि निर्वाण प्राप्ति के लिए पूर्ण त्याग आवश्यक है। और पूर्ण त्याग क्या होता है? उसके लिए 5 व्रतों का पालन करना होता है, जो है 5 व्रत आप देख लीजिए। वो कह रहे हैं अहिंसा, अचौर्य, चोरी नहीं करना, अहिंसा, अचौर्य, असत्य, झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह मतलब घर त्याग देना, ब्राह्मण मतलब सन्यासी का जीवन बिताना, ब्रह्मचर्य का मतलब तो आप जानते ही हैं। पार्श्वनाथ ने इसमें से प्रत्येक 4 व्रतों का उपदेश दिया था। पार्श्वनाथ ने भी 4 का दिया था। अंतिम व्रत इसमें महावीर ने जोड़ा। जैन लोग अहिंसा पर बहुत जोर देते थे। अहिंसा का पालन पूरी तरह से ये अपने निष्ठावान होकर करते थे। अब देखिए इसका उसके बाद ये इसमें कुछ और नहीं है, आप सारांश लिख लीजिएगा, क्योंकि 42 मिनट हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन ही जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दूं। आई होप कि आपको ये सही लग रहा होगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे इनिशिएटिव को एक थोड़ा सा हमें भी वो अप्रिसिएशन मिले कि नहीं चैनल अच्छा कर रहा है। मिल के इसको बढ़ाते हैं और कोशिश रहेगी कि सारी जो चीज़ें हैं आपको स्टडी से रिलेटेड यही मिल जाएँ। और आप खुद चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इग्नू कोई और कोर्स चलाया जाए, कोई और चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँ, कोई प्रोफेशनल कोर्स या किसी भी तरह की चीज़, तो बेझिझक आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे official_DT17227 पे। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है लेट्स लर्न फ्रॉम होम की, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं तब, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।